ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। नई शुरुआत, नई सुबह और प्रार्थना। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। इस नए दिन के लिए शुक्रिया कीजिए, अपने भगवान का धन्यवाद कहिए बारंबार। शुक्राना मेरे साईं जी का, जिन्होंने ये नया दिन हमें दिया। हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने दिन की शुरुआत बहुत ही खास करनी चाहिए और हमारी होती भी है। हर दिन प्रार्थना से होती है, बाबा के दीदार से होती है, बाबा के आशीर्वाद से होती है। जब भी कोई काम हमें लंबे समय तक ले जाना पड़ता है या फिर करना पड़ता है या फिर हम चाहते हैं कि ये कार्य हमारा लाइफ टाइम चले, तो उसके लिए हमें एक रूटीन बनानी पड़ती है, हमें एक आदत बनानी पड़ती है। क्योंकि यदि हम आदत नहीं बनाएंगे, आज करेंगे कल आलस आएगा, कल कहेंगे अरे नहीं आज नहीं, छोड़ कल करते हैं, होता है ना। लेकिन जब हम उसको अपनी आदत बना लेंगे, हम उसको करना एक ये सोचेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है इसको करना, हमें तो करना ही करना है, तो क्या होगा, तो वो चीज़ आपकी कभी छूटेगी नहीं। इसलिए अगर किसी भी काम को आपने सीरियस लेना है, उसको आप चाहते हो कि वो हो, तो देखिए ये तो शरीर है, ये आपको कहेगा कि चल थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई कहाँ भागे जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ील किया कि जिस काम को छोड़ दिया जाए तो कई बार वो काम हो नहीं पाता। हम सोचते हैं कि हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें सीखना क्या चाहिए कि जब हमारे पास वक्त है, हम फ्री हैं, अगर हमारे पास उस काम को करने का समय है तो उसी वक्त उसको कर लेना चाहिए। नहीं तो बाद का छोड़ा हुआ वो काम कई बार छूटा ही रह जाता है, वो हो नहीं पाता। फिर चाहे वो आपकी पूजा हो, आपके घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, किसी के घर आना जाना हो, कोई भी काम, मैं किसी भी काम की बात कर रही हूँ। कहने का मतलब है कि किसी भी काम को हम जब टाल देते हैं तो वो टलता चला जाता है। होता है आपकी लाइफ में ऐसा? मेरी लाइफ में बहुत बार होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं कर लूँगी, पर नहीं हो पाता, सच्ची बता रही हूँ। तो एक चीज़ हमें सीखनी है, यदि तो आपकी अच्छी है ये चीज़ तो कोई बात नहीं, यदि नहीं अच्छी है तो हम उसको अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी हमें प्रभु का आशीर्वाद चाहिए कि मालिक तुम साथ देना, क्योंकि हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। हम गलती कर बैठते हैं, ना करते भी ना गलती हो जाती है। हम चाहते हैं कि गलती हमसे नहीं हो, प्रभु हमें आशीर्वाद दो कि हम अच्छा ही करें, लेकिन इंसान है ना, गलतियां होना स्वाभाविक है, हो जाती है। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती हो गई तो छोड़ दिया। गलती हो गई तो छोड़ना नहीं है। गलती होगी तो अपने आप को ये फील कराओ कि तुमने गलती करी है, तुम इसको ठीक करोगे तुम ही, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा इसको ठीक करने के लिए। हमने गलती करी है तो हमें ही इसको ठीक करना है। अब आदत से मुझे याद आता है, जैसे प्रार्थना हम करते हैं, आदत बन गई है ना। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन क्या लगेगा, आज कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आदत है ना आपकी, ये हमने अपनी आदत बनाई है एवरीडे करने की, जिससे कि हमें ये फील होता है कि हम अपने आप को एक अलग सा महसूस करते हैं, हमें एक एनर्जी सी फील होती है, हमें एक पावर सी फील होती है, हमें एक सुकून का अनुभव होता है कि यस कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये एक आपकी आदत बन गई है। तो किसी भी काम को यदि आप रेगुलर करना चाहते हो तो देखिए एकदम से तो कुछ नहीं होता। अपने मन को समझाना पड़ता है कि बस बाद में आराम कर लेंगे, पहले काम कर लेते हैं। क्योंकि ये मन जो है ना बहुत भागता है इधर उधर, ये नहीं वो, ये भागता उस तरफ है जहाँ पे इसको अच्छा लगता है, जहाँ पर काम थोड़ा सा बड़ा होता है, जहाँ पे काम लंबे समय तक चलता है, वहाँ पे ये रुकना ही नहीं चाहता। ये कहता है अरे क्या बोरिंग सा काम है, चलो। तो इसको लगाना ही वहीं पे है जहाँ ये नहीं लगना चाहे। मन को अपने कंट्रोल में करके वो काम करना है जिससे ये भागता है। कई बार क्या होता है ना, जो काम कठिन लगते हैं वो देखने में कठिन होते हैं, लेकिन उनका जो फल होता है ना, फल लाइक उनका रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसकी आप वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस काम को करोगे, तब पता लगेगा अरे हम तो फालतू में इसको छोड़ रहे थे। और कभी भी देखना, जो काम आप नहीं करना चाहते, मन नहीं होता, और जब आप उस काम को कर लेते हो तो आपको इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, होता है ना। तो ये मैं आपसे रोज़ बात किसी ना किसी क्वेश्चन पर ही करती हूँ। तो आज भी यही आपको समझाना चाहती हूँ जो मेरे से छोटे हैं, कि भाई काम को छोड़ो नहीं, कर लो।
बाद में मौका मिले ना मिले ये तो वक्त ही जानता है, क्योंकि मौके इस ज़िंदगी में बहुत कम, धोखे कहीं ज़्यादा मिलते हैं। मौके बहुत कम देती है ज़िंदगी, जब दे रही है तभी उसको ले लो और उसका यूज़ कर लो। बाद में वक्त रहा नहीं रहा क्या पता, उस वक्त वो काम ना हो पाए, क्या पता आप करने बैठो तो कोई ना कोई आ जाए। जो भी काम है, मैं काम को यहाँ पे एक स्पेशली काम नहीं बता रही, कोई भी काम है तो उसको कर लेना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी के लिए ये जो टॉपिक है वो किसी ना किसी के लिए ज़रूरी रहा होगा। तो अगर उनके काम आए तो आप इसको फॉलो करें और आगे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को दोहराइए ताकि वो आपकी आदत बन जाए। और जो आदतें गलत हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि हम किसी चीज़ तक पहुंचते भी धीरे धीरे हैं और वहाँ से वापस भी धीरे धीरे ही आया जाता है। एकदम से आओगे ना तो तकलीफ़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे छोड़ना है। गलत चीज़ आपने है। अब कई बार क्या होता है, हम कहीं पर ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, वहाँ पर लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। अब हम आ गए प्रभु चरणों में, अब हम आ गए भक्ति लाइन में, अब हमें क्या लगता है कि नहीं यार वहाँ पर बैठना सही नहीं है, वहाँ पर बैठने से मुझे गलत बातें सुननी पड़ती हैं, किसी किसी के बारे में कुछ निंदा करनी पड़ती, कहीं ना कहीं मेरे मुख से भी किसी के लिए गलत निकल जाता है, तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब एकदम से जाना छोड़ दोगे तो उन लोगों से भी आपकी रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अब रिश्ते भी बनाने हैं और बुराइयां भी नहीं सुननी है, तो क्या किया जाए, एक दिन जाइए, आपको जो अच्छी लगती है बात आप वो कीजिए। आप अपने भगवान की बातें करनी शुरू कर दीजिए, आप अपने टाइप की बात करनी, क्योंकि सुनी तो आपकी भी जाएगी ना। आप अपने टाइप की शुरू कर दो, उनको वो पसंद नहीं आएगी, वो अपनी करनी शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करके आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कभी भी हो सकता है ऐसा, आप ट्राई करना। बाकी जो मेरे अनुसार जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन छोड़ा भी धीरे धीरे जाता है, किसी चीज़ को पकड़ा भी, क्योंकि एकदम से छोड़ने से भी आपको कहीं ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो बस फॉलो कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ये बात क्या पता, हम कभी कभी कोई बात आज कर रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है 10 दिन बाद, तो आज उसको दिमाग में रख लेते हैं। 10 दिन बाद जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो याद आएगी, तो हमें पता होगा कि हमने वो चीज़ सुनी थी, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो कीजिए काम, कोई भी काम ज़िंदगी में देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कोई भी काम ऐसा नहीं जो असंभव हो कि यार ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कोई काम नहीं है। बस मुश्किलें होती हैं। हमेशा लाइफ आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना बना हो। हर एक समस्या का समाधान है, आप निकालने वाले बनने होने चाहिए। मतलब आपको आना चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जा सकता है। हर चीज़ का हल है, असंभव है, नामुमकिन नहीं है कि हो ही नहीं सकता, सब हो सकता है। बस हमें थोड़ी सी अपने आप को ना, कभी गुस्से में कोई काम मत करना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। कोई कितना ही कह रहे तुम लेट कर रहे हो, कोई जब तक अपने आप को संतुष्टि ना हो आप किसी भी काम को हाँ मत करना। कई बार क्या होता है ना कि हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं, ये भी आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ मैं कोशिश कीजिएगा समझने की, क्योंकि मुझे इतना समझाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रही हूँ तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, हम 4-5 लोग फैमिली के जाते हैं कि कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, पर वहाँ पे पैसे हमें लगाने होते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार आ गए घर पे, आपने पैसे वहाँ पे खुद के लगाने हैं और 4-5 लोग हैं, तो उन 4-5 में से किसी 2 लोगों को वो सामान पसंद आ रहा है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा कि मैं लूँ कि ना लूँ कि ना लूँ, मैं इसको मतलब ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो हमेशा यदि आप संतुष्ट ना हो तो उस चीज़ को कभी मत लेना। आप पूछिए क्यों? क्योंकि वो 2 लोगों को पसंद आ रही, वो 2 लोग कल उसे देखकर चले जाएंगे। उन 2 लोगों को उसके साथ नहीं रहना है, रहना उसके साथ आपको है, यूज़ उसे आपको करना है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उस चीज़ को लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है। कई बार हम किसी के कहने पे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ले लो, हम सोचते हैं अरे यहाँ से वापस जाएंगे तो बुरा लगेगा, चलो ले लेते हैं। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि वो लक्ष्मी भी बहुत कीमती है आपके लिए, वो वस्तु जो आप ले रहे हैं वो भी कीमती है, और ये समय भी बहुत कीमती है। आप जब तक संतुष्ट ना हो किसी कार्य में हाथ आगे ना बढ़ाएं। जब आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, तभी आप उस पर हाथ रखें और उस चीज़ को उठा लीजिए। लेकिन किसी के कहने पर जल्दबाजी में कि लोग मुझे क्या बोलेंगे कि आया और लिया नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का काम है बोलना, उन्होंने अच्छा करोगे तभी बोलेंगे, नहीं अच्छा करोगे तभी बोलेंगे। जल्दी करोगे तो कहेंगे अरे बड़ी जल्दबाजी करता है, धीरे धीरे करोगे तो कहेंगे अरे बड़ा धीरे काम कर। तो कुछ नहीं है किसी का, लोगों का काम बोलना है, उनको बोलने दीजिए, आप अपने अनुसार काम कीजिए। अब ये चाहे आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो, चाहे आपकी जो भी, आप जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने सामान को रखा है तो सामान ही हो, कई बार कभी इंसान भी हो जाता है, हम चुनने में गलती कर देते हैं। तो बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति हमें पता नहीं किस भाव से समझा रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा बोलने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छी सलाह ही दे, ठीक है। आप नहीं पहचान सकते किसी को कौन किस तरह का है, इसलिए अपने आप को तो पहचानते हो ना। अपनी मर्ज़ी देखो कि आपको क्या चीज़ कैसी लग रही है। आज का ये वीडियो शायद आपके इसी टॉपिक्स, आपके क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है, लेकिन मेरा मानना यही है कि जब तक हमारा दिल ना करे और हमें उस चीज़ को यूज़ करना है, मैं किसी और की क्यों सुनूं। क्योंकि कल को अगर मेरी ख़रीदी हुई चीज़ वो सही ना रही ना, तो जो हाँ हाँ कर रहे हैं ना आज सामान लेने में कि हाँ ले लो, वही कल को कहेंगे अरे तुम ही तो लेके आए थे, तुम्हें पहले नहीं दिखाई दे रहा था, तुम ना लेते पहले, हमने थोड़ी ना। तो ये लोग पलट जाएंगे, और अगर कहीं अच्छी निकल गई तो फिर कहेंगे अरे देखा हमने तुम्हें कहा था ले लो। तो इस दुनिया के पीछे ना जाइए, वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। ओके, मेरा तो अपने अनुभव के अनुसार आपको बताना था, तो बस आपके साथ शेयर किया। बाकी साईं जी जाने, आप जानिए, आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो मैसेज है, हम सबकी बातचीत है, वो आपको अच्छी लगी होगी। और यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें अच्छी दिशा दिखाएं। प्रार्थना यही है कि भगवान हमें अच्छे रास्ते पर ले जाएं, क्योंकि अच्छे रास्ते बड़ी बड़ी बातों का नहीं, छोटी छोटी बातों से ही नहीं। कहते हैं ना कि कई बार छोटे छोटे रास्ते बड़ी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। ऐसे होता है, छोटी छोटी बातों को फॉलो करने से बड़े बड़े कार्य आराम से हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन बस अपने अनुभव के अनुसार आपसे बातचीत करी है। अच्छी लगी हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। और आइए बाबा का नाम लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ अच्छा है, धीरज ना खोइए। ज़िंदगी में परेशानी है, सभी के है। आपकी परेशानी आज नहीं तो कल आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी। उसके लिए आपको अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छे विचार रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु के चरणों में हर दिन नाम जाप कीजिए, उनको अपना जो भी आप करते हैं दिन में उनसे बात शेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए और शुरू कीजिए आज का दिन। तो इस प्रार्थना को कंप्लीट करने से पहले हमने पढ़ने हैं बाबा की 11 वचन। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। यदि आप साईं बाबा को मानते हैं तो 11 वचन पढ़े बिना मत जाना, ठीक है। आइए मेरे साथ साथ शुरू करते हैं साईं जी के 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।